अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने इंटरलॉकिंग करना सीखी थी। आज की वीडियो में हम टाइमर लगाना सीखेंगे। टाइमर के जो है डिफरेंट वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को समझेंगे कि किस कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि टाइमर लगाते कैसे हैं। दोस्तों, जब भी आपको पहले टाइमर लगाना हो, टाइमर लगाने के लिए आपको यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद ये नीचे आपको एक टाइमर नज़र आ रहा होगा, इसमें से अभी फ़िलहाल हम ऑन डिले टाइमर इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस वीडियो में तो मुश्किल होगा कि मैं ये टाइमर एक एक करके डिफ़ाइन करूं, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा एजेंडा ये है कि पहले हम इस पूरे टाइमर की एक एक वैल्यूज़ को समझेंगे कि ये क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, और उसके बाद हम जो है वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर भी टाइमर को लगाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, यहाँ सबसे पहले ये ऊपर एक आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन मार्क के अंदर आप जो है वो टाइमर नंबर डालेंगे। तो दोस्तों, टोटल हमारे पास स्पेसिफाइड नंबर्स होते हैं टाइमर्स के। तो वो नंबर कुछ 249 या 2 समथिंग करके हैं। 200 कुछ टाइमर्स हैं जिसमें आप जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इन टाइमर्स की तादाद हर सीपीयू के साथ चेंज हो जाती है। हाँ, हो सकता है आपके जो है वो सीपीयू के अंदर जैसे 312 के अंदर 249 टाइमर्स हैं, तो किसी और के अंदर जो है वो ज़्यादा टाइमर्स हों, या कोई दूसरा सीपीयू उसके अंदर टाइमर ज़्यादा हों या कम हों। इट डिपेंड्स अपॉन द सीपीयू। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करना है कि आप टाइमर नंबर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो T0, T1, T2 अप टू T49 करके होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से अब आपने जब इसको इस्तेमाल करना है, ये जो दूसरा वेरिएबल है ये हमारे पास TV का वेरिएबल है। दोस्तों, इस वेरिएबल के अंदर हमने जो है वो टाइमर की वैल्यू डालनी है, जितना टाइमर हमें चाहिए हो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। इसका भी अपना एक फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको टाइमर नंबर का फॉर्मेट डाल के दिखा देता हूँ। T0 ये हमारा टाइमर का फॉर्मेट हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे हमारा S5T हैश 5 सेकेंड, ये हमारा टाइमर का फॉर्मेट हो गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये जो सेट आपको नज़र आ रहा है, ये सेट आपने यहाँ सेट से पहले, जब आप चाहते हैं कि मेरा टाइमर ऑन हो, किसी पर्टिकुलर बटन के ऑन होने से ऑन हो, या किसी मेमोरी के बिट्स के ऑन होने से ऑन हो, तो यहाँ आप एक नॉर्मली ओपन बटन लगा के उसका एड्रेस दे सकते हैं। तो जैसे ही वो एड्रेस ऑन होगा या 1 होगा, तो आपका ये टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। जब जैसे ही टाइमर चलना शुरू होगा, आप उसके पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको क्यू एक आउटपुट है, यहाँ पे आप जो भी आउटपुट लगाएंगे, जो भी कॉइल लगाएंगे, वो कॉइल उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है वो ड्यूरिंग द टाइम साइकिल अपना जो है वो रीसेट करना चाहते हैं टाइमर के, ये दोबारा से शुरू हो, कोई मसला आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर इनपुट का बटन दे सकते हैं। आप उस जैसे ही वहाँ का इनपुट देंगे, तो ये दोबारा रीसेट हो जाएगा और दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको BI और BCD की वैल्यू नज़र आ रही होगी। दोस्तों, ये वो वैल्यूज़ हैं BI बाइनरी में, और जो BCD है वो BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आप इसके अंदर से डेटा उठा के किसी भी दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइमर, यहाँ पे जो भी आपका टाइमर ऑन द स्पॉट चल रहा होगा, वो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि अभी 1 सेकेंड हो गए, 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए, जितने भी सेकेंड्स होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरा ब्लॉग समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक रियल सिनेरियो के साथ हम अपने टाइमर के ब्लॉक को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और इसका जो है वो प्रैक्टिकल वर्क भी देखते हैं। तो दोस्तों, सिचुएशन कुछ ऐसे है कि एक इंडस्ट्रियल मोटर है, उसे हमने एक पुश बटन से ऑन कराना है और एक पुश बटन से ही ऑफ़ कराना है। लेकिन उस मोटर के चलने के ठीक आधे घंटे बाद आपने जो है वो उसका एक फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन, उसको भी ऑन कराना है। वैसे तो ये काम बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से भी हो सकता है, लेकिन चूँकि हम लोग टाइमर की एग्ज़ाम्पल को रीड कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको पर्टिकुलरली उस टाइमर के प्रोग्राम से ही करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो एक पुश बटन ले लेते हैं। ये पुश बटन जो है वो मोटर को ऑन कराने के लिए इस्तेमाल होगा, और ये पुश बटन जो है वो नॉर्मली ओपन का पुश बटन होगा।
और जो दूसरा वाला होगा नॉर्मली क्लोज्ड का, वो जो है वो एक दूसरा बटन नॉर्मली क्लोज्ड का लेंगे, ये जो है वो हमारा स्टॉप का बटन होगा जो हमारी मोटर को स्टॉप कराएगा। और तीसरा जो है वो हमारी कॉइल है, हमारा आउटपुट होगा जो हमारे कार्ड से कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मोटर को ऑन करा रहा होगा। दोस्तों इनको एड्रेसेस दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एड्रेस की स्कीम जो हम यूज़ करते हैं बिट लॉजिक के अंदर, उसमें आई से जो है वो हम बिट लॉजिक इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। i0.0 जो है वो हमने नॉर्मली ओपन को दिया है जो कि मोटर ऑन कराने के लिए है, और एक नॉर्मली क्लोज पे हमने i0.1 दिया है जो कि मोटर को स्टॉप कराने के लिए है। इसी तरीके से जो आउटपुट की स्कीम है वो भी मैंने आपको पहले बताई थी कि Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q ज़ीरोथ बिट का ज़ीरोथ बाइट की पहली बिट हम इसमें ले लेते हैं या ज़ीरोथ बिट ले लेते हैं। तो जो है वो इस तरीके से हमारा ये जो है वो एक आउटपुट बन जाएगा जो हम जिसके थ्रू हम अपनी मोटर को रन कराएंगे, मोटर को चलाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये तो है एक सिंपल सर्किट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ हमारे पास पुश बटन यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पे हमें सिस्टम को लैच कराना ज़रूरी होता है, और लैच की एक मुकम्मल वीडियो मैं बना भी चुका हूँ। अगर किसी को नई लैच के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है और वो थॉरली लैच को पढ़ना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो जाके वो पूरी मुकम्मल वीडियो देख लें। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको जो है वो लैच करेंगे। लैचिंग करने के लिए हम यहाँ पे एक नॉर्मली ओपन का जो है वो बटन लगाएंगे, और इसकी एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एड्रेसिंग कौन सी दें लैचिंग के लिए। लैचिंग के लिए जो एड्रेसिंग होती है वो हमारे आउटपुट की एड्रेसिंग हम यहाँ देते हैं, क्योंकि आउटपुट जब ऑन होता है ये 1 हो जाता है, तो फिर ये इस नॉर्मली ओपन के कॉन्टैक्ट को भी 1 करके इसका यहाँ से पाथ बना देता है। तो इस तरीके से जैसे अगर हम Q0.0 को ऑन करेंगे तो हमारे 2 पाथ बन जाएंगे, और अगर Q0.0 ऑफ हो भी जाए तो हमारा पाथ Q0.0 से चलता रहेगा, यानी कि हमारा सिस्टम लैच हो जाएगा। ठीक है, ये मुकम्मल एक जो है वो इन्फॉर्मेशन मैंने पहली वीडियो में दे दी थी। अच्छा, अब हमने जो है वो चूँकि हमें हमारी रिक्वायरमेंट है सिस्टम की कि हमें जो है वो कुछ देर बाद मोटर के चलने के एक फ़ैन ऑन कराना है। उस फ़ैन को ऑन कराने के लिए हम यहाँ से एक नया नेटवर्क इंसर्ट करते हैं। नया नेटवर्क के इस इंसर्ट करने का सिंपल तरीका है, यहाँ जाएंगे नया नेटवर्क इंसर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सिंपल जो है वो पहले Q0 एक नॉर्मली ओपन स्विच लगा के उसको सेम एड्रेसिंग दे देनी है जो हमारी Q0.0 की है। गाइस जैसे ही Q0.0 ऑन होगा इसकी अपनी वैल्यू 1 होगी, तो इससे मुंसलिक जितने भी नॉर्मली ओपन स्विचेस हैं वो भी 1 हो जाएंगे। इट्स मीन वो भी ऑन हो जाएंगे। ये इसी लॉजिक पे काम करता है। ये एक मेमोरी लोकेशन है Q0.0। जब ये हाई होगी तो इसकी एड्रेसिंग हमने जिस स्विच को दी होगी, वो अगर भले नॉर्मली क्लोज स्विच हो, वो भले नॉर्मली ओपन स्विच हो, तो ये सारी जो है वो उसी हिसाब से काम करेंगी। अगर नॉर्मली क्लोज को हमने 1 एड्रेसिंग दी और वो एड्रेसिंग हमने Q0.0 से उठाई है, तो आपका जो सर्किट ओपन हो जाएगा। और अगर हमने जो है वो इसी तरीके से एक नॉर्मली ओपन स्विच को दिया है तो आपका सर्किट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो है वो एक नॉर्मली ओपन स्विच लिया, उसके ऊपर Q0.0 का एड्रेस दिया। तो इसका मतलब है अगर जब तक यहाँ पे Q0.0 पे 0 है या मोटर ऑफ है तो यहाँ पे भी 0 है, और ये बटन लैच कंडक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ 1 होगा तो हमारा ये बटन कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यहाँ से पैसेज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से इसकी 1 लोकेशन यानी कि 24 वोल्टेजेस को अपने पास कंसीडर करेगा जैसे ही Q0.0 पे 24 वोल्टेज आएंगे। तो दोस्तों अब जो है वो हम इसमें एक टाइमर लगा देते हैं। फ़िलहाल हम जो है वो ऑन डिले टाइमर ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बाकी टाइमर्स इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे टाइमर 0 यूज़ कर लेते हैं, और इसको जो है वो कोई भी वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल एजप्शन के लिए यहाँ पे जो है वो हम 5 सेकंड्स का डिले दे देते हैं, 5 सेकंड्स। तो इस तरीके से हमारा 5 सेकंड का टाइमर अब लग गया है, यानी कि जब हमारी ये मोटर ऑन होगी, मोटर ऑन होने के 5 सेकंड्स के बाद हमारा जो है वो डिफरेंट जो हमारा फ़ैन है वो ऑन हो जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग फ़ैन चलते हुए अगर आप चाहते हैं कि आप इसको जो है वो क्लोज़ कराना चाहते हैं, बंद कराना चाहते हैं, और बंद करा के दोबारा ये अपनी टाइमर वैल्यू 3 सेकंड या आधा सेकंड
5 सेकंड जो हमने यहाँ रखे उसके बाद ऑन हो, यानी कि टाइमर रीसेट हो जाए, दोबारा से चले, तो फिर जो है वो हमें यहाँ पे भी एक नॉर्मली ओपन बटन लगाना पड़ेगा और उसको हमें एक फिज़िकल जो है वो बटन से जो है वो रीसेट कराना होगा। तो कोई भी आपने बाहर जो है वो पुश स्विच लगा दिया जो कि रीसेट का है, तो मैं इसको जो है वो I0.2 का एड्रेस दे देता हूँ। ये भी एक कोई पुश स्विच है जो आपने बाहर लगाया हुआ है, इस तरीके से ये आपका चल रहा है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक जो है वो प्रॉब्लम हमें आएगी, वो ये कि जैसे ही हम यहाँ से रीसेट करना चाहेंगे तो Q0.0 तो ऑलरेडी मोटर चल रही होगी, तो सेट और रीसेट दोनों जो है वो एट अ टाइम चलना शुरू हो जाएंगे, तो ये कभी भी वैल्यू जो है वो रीसेट नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए हमें जैसे ही हम Q0.2 को पुश करें तो हमारा सेट का लैच कुछ देर के लिए ऑफ होना चाहिए, ताकि हमारे पास हमारा जो है वो सिस्टम थोड़ी देर के लिए रीसेट हो और फिर दोबारा सेट हो जाए। तो इसके लिए हम जो है वो यहाँ पे एक नॉर्मली क्लोज स्विच लगाते हैं, जिसके ऊपर हम रीसेट वाले बटन की इनपुट दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये रीसेट जैसे ही हम इसे जैसे ही हम यहाँ से I0.2 को पुश करेंगे, ये रीसेट होगा और सेट के कनेक्शन को तोड़ देगा थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही हम इसे वापस हटाएंगे तब तक हमारी वैल्यू दोबारा रीसेट हो चुकी होगी और Q0.0 इसे दोबारा सेट कर देगा और दोबारा हमारी वैल्यूज़ काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, हमारा जो है वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये जैसे अब ये है क्यू पे आउटपुट आएगा आपका जो फ़ैन है। फ़ैन जैसे कि मैं यहाँ से लगा देता हूँ एक Q0.1 भी एक हमने आउटपुट दे दिया जो फ़ैन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो जैसे ही अब यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑन होगा, ऑन होते ही हमारी मोटर ऑन होगी, मोटर ऑन होते ही हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट होके 5 सेकंड के बाद हमारी जो है वो ये एक कॉइल जो कि फ़ैन के साथ कनेक्टेड है ये ऑन हो जाएगी। और ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आप चाहें कि मैं इस प्रोसेस को रीसेट करना चाहता हूं, तो I0.2 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका टाइमर रीसेट हो जाएगा और दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब जो है वो हम इसे थोड़ा रियल सिनेरियो में इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं। तो सिमुलेटर ऑन करते हैं। सिमुलेटर हमने ऑन किए, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से ऑन करने हैं। ये सिमुलेटर ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ अपने सिमुलेटर के अंदर, और ये डाउनलोड भी हो गया है। कनेक्शन ऑनलाइन करते हैं और इसके साथ ही हमने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अब मैं इसे जैसे ही रन करूँगा तो ये आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको अब रियल सिनेरियो में दिख रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से प्रेस करूँगा I0.0 जो कि हमारा ऑन का बटन है, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो हमारा ये ऑन का बटन स्टार्ट हुआ और आपका टाइमर काउंटडाउन शुरू हो गया और ये 5 सेकंड के बाद एग्जैक्ट आपका फ़ैन ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपने इसे ऑफ़ करना है तो सिंपल ऑफ़ भी कर सकते हैं। ऑफ़ करने के लिए हमारा चूँकि पुश स्विच है तो हमें I0.0 हटाना है, और देखें यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा लैच ठीक से काम कर भी रहा है, और ये वाला पाथ हमारा डिस्कनेक्टेड है, लेकिन हमारा जो करंट है वो Q0.0 से फ्लो होके ही Q0.0 तक पहुँच रहा है। दिस इज़ बेसिकली लैचिंग। अच्छा, अब दोस्तों अगर हमें इसे ऑफ़ करना है तो ऑफ़ करने के लिए हमने I0.1 जो कि क्लोज्ड बटन है उसको ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन किया आपका ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑफ रहेगा जब तक कि आप इसे ऑन का बटन नहीं दबाएंगे। अब आपने ऑन का बटन दबाया और छोड़ा, दोबारा से आपका ये शुरू हो गया और 5 सेकंड के काउंटडाउन के बाद आपका जो है वो टाइमर ऑन, फ़ैन ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अब आपका जो सिस्टम है वो फ़ैन मोटर ऑफ हुए बगैर आपका फ़ैन रीसेट हो जाए और रीसेट होने के बाद थोड़ी देर बाद फिर दोबारा चले, तो इस काम के लिए आप अपना रीसेट का इनपुट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप रीसेट का इनपुट दबाएंगे देखिएगा आपका जो है वो फ़ैन ऑफ हो जाएगा और काउंटडाउन दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें काउंटडाउन दोबारा चलना शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद ये हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टाइमर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बाकायदा इन BI और BCD की वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह सीखेंगे ड्यूरिंग द टाइम, और ये वन बाय वन हम टाइमर्स की जो डिफरेंट टाइमर्स को भी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ कनेक्शन बनाइए रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।